हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स। और ये जो भी इडियम्स मैं आपको पढ़ाऊंगा ये होगा इंग्लिश ब्लैक बुक से। और इसका हम पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 5, जिसमें हम 41 से लेकर के 50 तक के इडियम्स को कवर करेंगे। बाकी इसका पीडीएफ आपको लेना है तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला इडियम आपके सामने है फुल ऑफ बीम्स। फुल ऑफ बीम्स का मतलब क्या होता है? जोश से भरा हुआ। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे फुल से। फुल, अगर आपके अंदर एनर्जी फुल है तो इसका मतलब आप क्या है? आप जोश से भरे हुए हैं। तो इसको फुल से ही याद कर लेना। फुल, हमारे अंदर एनर्जी कैसी होनी चाहिए? एकदम फुल होनी चाहिए। तो फुल ऑफ बीम्स का मतलब हो जाएगा जोश से भरा हुआ। ओके, तो इंग्लिश मीनिंग यहाँ पर देख लेते हैं, लिवली एंड एनर्जेटिक और फुल ऑफ एनर्जी, वही जो मैंने आपको बताया, लिवली एंड एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इडियम्स, हैव एन टू ग्रिंडी, यानी अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधे करने का मतलब यहाँ पर अपना स्वार्थ पूरा करना। इसको याद कैसे करेंगे? देखो, हैव का मतलब क्या होता है? पोसेसिव करना, किसी चीज को अपने पास रखना। एक्स का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। और ग्रिंड का मतलब काटना या पीसना। तो हम किसी एक्स को यानी कुल्हाड़ी को अपने पास कब रखते हैं? जब हमें किसी चीज को ग्रिंड करना होता है यानी काटना पीटना होता है, तभी रखते हैं। कि फालतू में कुल्हाड़ी अपने पास रखते हैं? नहीं ना, रखते ना। तो हम एक्स को अपने पास में कब रखते हैं? जब हमें किसी चीज़ को ग्रिंड करना हो, किसी चीज़ को काटना होता है। तो इसका मतलब हमें कुल्हाड़ी की याद तभी आती है जब हमें उससे कोई काम लेना रहता है। इसका मतलब हमें जब अपना स्वार्थ पूरा करना रहता है तभी हमें कुल्हाड़ी की याद आती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको दाँत खोदना है तो आप कुल्हाड़ी लेकर के आएँगे, दाँत खोदेंगे, है ना? तो हम कुल्हाड़ी को अपने पास कब लेते हैं? जब हमारा कोई काम होता है काटने-पीटने वाला। इसका मतलब होता है अपना स्वार्थ पूरा करना, अपना उल्लू सीधा करना। इंग्लिश मीनिंग यहाँ पर समझ लेते हैं, प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, मतलब अपना प्राइवेट निजी स्वार्थ। हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, यहाँ पर भी वही मीनिंग हो जाएगा। टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव, मतलब अपना खुद का मोटिव होना, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने के लिए। तो हैव एन नेक्स्ट टू ग्रीन का मतलब हो जाएगा स्वार्थ पूर्ति करना। नेक्स्ट इडियम्स, अगला इडियम्स है इन अ नटसेल। यहाँ पर नट होगा NUT। इन अ नटसेल का मतलब हो जाएगा संक्षेप में, यानी बहुत कम ही शब्दों में। जैसे मान लीजिए कोई बात बोलनी है कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है और इस पर रहने वाले लोग हमारे भाई और बहन हैं। तो इसको हम अगर बहुत कम शब्द में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे वसुधैव कुटुंबकम, बस बात खत्म हो जाएगी। तो इन अ नटसेल का मतलब वही हो जाएगा, किसी चीज़ को बहुत ही कम शब्दों में कह देना। इन अ नटसेल, इसको याद करेंगे, नट और सेल। ओके, तो नट का मतलब क्या होता है? नट का मतलब नारियल होता है या अखरोट होता है, कुछ भी कह सकते हैं। या वैसे नट का मतलब सुपारी भी होता है। तो सुपारी क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उसको जब खा लेते हैं लोग तो आनंद काफ़ी आता है ना। तो नट क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उसमें आनंद बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ से याद कर लेंगे नट से। नट का मतलब क्या हो जाएगा? सुपारी। सुपारी बहुत ही छोटी होती है, यानी किसी चीज़ को बहुत ही छोटे में कहना। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, ब्रीफली एंड कंसिवली, मतलब बहुत ही संकुचित और कम शब्दों में कहना। एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, बहुत ही कम शब्दों में किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना यानी व्यक्त करना। नेक्स्ट इडियम्स, सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब क्या होता है? पूर्णतः सहमत होना। देखो, मान लो आपसे कोई आदमी बात कर रहा है और आपसे बात करते हुए अपनी नज़रों को इधर-उधर करता है। इसका मतलब वो आपसे नज़र मिलाकर बात नहीं कर रहा है। तो वो आपकी बातों से सहमत नहीं है। अगर आपकी बातों से सहमत होगा तो क्या होगा? नज़र से नज़र मिलाएगा। अभी कभी-कभी आपने देखा होगा, जो मान लो ये हीरो है एक, ठीक है? और इधर क्या है? हीरोइनी है। तो हीरो हीरोइनी को कहेगा कि तुम मुझसे प्यार करती है कि नहीं? तो ये बोलेगी हाँ, मैं करती हूँ। लेकिन ये कहेगा कि नहीं, तुम मेरी आँखों में आँखें डाल करके बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। अगर ये उसकी आँखों में आँखें डाल करके बोलती है हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये बात सही है। और अगर आँखों में आँखें डालकर नहीं बोलती है, इधर-उधर मुँह करके बोलती है हाँ, मैं करती हूँ, तो इसका मतलब वो बात सही नहीं कह रही है। तो जब भी हम आँखों से आँखों का कॉन्टैक्ट बनाते हैं, इसका मतलब हम क्या होते हैं? एक-दूसरे से पूरी तरह सहमत होते हैं, एकदम एग्री होते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? पूर्णतः सहमत होना। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, बी इन फुल एग्रीमेंट, मतलब पूरी तरह एग्रीमेंट होना। एग्री विद ईच अदर, एक-दूसरे से सहमत हो जाना। नेक्स्ट इडियम्स, अगला इडियम्स है टू ईट अ हम्बल पाई। टू ईट अ हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? नाक रगड़ना। देखो, ईट का मतलब क्या होता है? खाना। हम्बल का मतलब क्या होता है? विनम्र। कोई बहुत ही विनम्र व्यक्ति है और उसके पास खाना नहीं है। अब खाना नहीं, उसको खाना खाना है, तो क्या कर सकता है? वो खाने के लिए क्या कर सकता है? कुछ भी काम करेगा, लेकिन वो क्या नहीं करेगा? अपनी नाक नहीं रगड़ेगा। तो हम्बल आदमी जो है वो खाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या नहीं रगड़ सकता है? आपके सामने अपनी नाक नहीं रगड़ सकता है। तो टू ईट हम्बल पाई का मतलब नाक रगड़ना, यानी हार मान लेना अपने आप में। ओके, तो ईट हम्बल पाई का मतलब नाक रगड़ना। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, टू एक्सेप्ट डिफीट, यानी डिफीट को स्वीकार कर लेना, यानी हार को स्वीकार कर लेना।
सफर ह्यूमिलिएशन मानी कष्ट को, ह्यूमिलिएशन का मतलब अपमान को सह लेना। हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर, किसी के प्रेशर में आकर कुछ काम करना। एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, इस बात को स्वीकार कर लेना कि तुम गलत हो। अगर आप नाक रगड़ लेते हैं किसी के सामने तो आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि मैंने गलत किया, मैं आपके सामने नाक रगड़ता हूँ। टू अप्लाइज हिम्बली मतलब अप्लाइज करना, माफी मांगना। नेक्स्ट इडियम, टू गेट इनटू हॉट वाटर, इसका मतलब होता है मुसीबत में पड़ जाना। अब आपके सामने गरम गरम पानी आया, ठीक है, नहाने के लिए। अब वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, मम्मी ने बोला कि बेटा इसमें थोड़ा और पानी मिला लेना ताकि ये जो गर्म पानी है वो ठंडा हो जाए। लेकिन आपने क्या किया, तुरंत अपना हाथ इसमें डाल दिया, और जैसे हाथ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हाथ जल जाएगा और आप किस में आ जाएंगे, मुसीबत में आ जाएंगे। तो अगर हम कभी भी हॉट वाटर में गेट इनटू यानी पड़ जाते हैं, मतलब हमारा हाथ उस गर्म पानी में पड़ जाता है, तो हम किस में आ जाएंगे, मुसीबत में आ जाएंगे। सिंपल सा है ना। गेट इनटू हॉट वाटर, हॉट वाटर में हमारा हाथ जाते ही हम किस में आ जाएंगे, मुसीबत में आ जाएंगे। ओके, प्रॉब्लम में आ जाना। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। टू गेट इनटू ट्रबल यानी परेशानी में हो जाना। टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन, खराब सिचुएशन में आ जाना, कठिन सिचुएशन में आ जाना। इन विच यू कैन बी क्रिटिसाइज, जिसमें आपको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। अगला इडियम हमारे सामने, अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक यानी जैसा बाप वैसा बेटा। इसको याद कैसे करेंगे, देखो ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ब्लॉक का मतलब होता है पेड़ का तना। जैसे कोई पेड़ होता है तो इसमें जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये इसको बोलते हैं ब्लॉक यानी तना। तो अगर किसी वृक्ष का ब्लॉक जैसा रहेगा, उस हिसाब से उसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस अगर इससे कोई बीज निकाला जाएगा इस वृक्ष से, और इसके जैसा अगर कोई वृक्ष उगाया जाता है तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा कि नहीं। तो अगर कोई ब्लॉक जैसा है, कोई ब्लॉक जैसा है वैसा ही उसका दूसरा वाला पेड़ होगा, ठीक है। तो अचिप ऑफ द ओल्ड ब्लैक यानी जैसा बाप वैसा बेटा। नेक्स्ट इडियम्स देख लेते हैं। पहले तो इसका इंग्लिश मीनिंग देख लो ना। रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर यानी अपने पिता की तरह रहना, जैसा बाप वैसा बेटा, मीनिंग वही है। समवन सिमिलरली इन कैरेक्टर टू वंस फादर, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने जिसका कैरेक्टर उसके पिताजी से मिलता हुआ। रिजेंबलिंग पेरेंट्स, अपने माता पिता से मिलता हुआ। कभी कभी देखते होंगे, कहते होंगे कि देखो ये अपने पिताजी से मिल रहा है ना, वही है अचिप ऑफ ओल्ड ब्लैक यानी जैसा बाप वैसा बेटा। नेक्स्ट इडियम है एड टू वंस विट इंड यानी समझ में ना आना। अब देखो इसको याद करोगे कैसे। विट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमत्ता, और इंड का मतलब समाप्त हो जाना। विट का मतलब बुद्धिमत्ता और इंड का मतलब समाप्त हो जाना। अगर आपकी बुद्धि इंड हो जाएगी, बुद्धिमत्ता आपकी समाप्त हो जाएगी, तो क्या कोई चीज आपको समझ में आएगी, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी ना। तो अगर कोई चीज मतलब किसी व्यक्ति की बुद्धि अगर वो खत्म हो जाती है बुद्धि, तो क्या उसको कुछ समझ में आने वाला है, नहीं आएगा ना। तो एट वन विट्स इंड का मतलब हो जाएगा समझ में ना आना। टू बी पजल्ड, और समझ में नहीं आएगा तो हम क्या हो जाएंगे, पजल्ड हो जाएंगे पूरी तरह से। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें। क्वाइट परप्लेक्स, परप्लेक्स का मतलब भी क्या होता है, हैरान हो जाना, परेशान हो जाना। बी ओवरहेम्ड विद प्रॉब्लम्स, समस्याओं के साथ बहुत ज्यादा ओवरहेम्ड हो जाना। चलिए अगला आइडियम्स देख लेते हैं। अगला है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री यानी निरर्थक प्रयास करना। अब जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, इस पर कोई काली साया रहती है और कुत्ते आते हैं इस पर भौंकते हैं, तब तो मान लेते हैं भाई इसमें कोई काली साया है, कुत्ते इस पर भौंक रहे हैं। लेकिन कोई नॉर्मली सा ट्री है और कुत्ते आकर के उस पर भौंक रहे हैं, तो क्या कुत्तों के भौंकने से ये पता चलेगा इसमें कोई साया है, नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नहीं है। तो अगर कोई कुत्ता किसी रॉन्ग ट्री पर भौंक रहा है तो उसके भौंकने का कोई मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, मतलब फालतू प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर वो कहीं ऐसी जगह पर भौंक रहा है जहां पर उसका भौंकना वास्तव में सफल हो जाता है तो वो सही है। लेकिन अगर रॉन्ग ट्री पर भौंकेगा तो क्या वो सही होगा, नहीं होगा, वो निरर्थक प्रयास हो जाएगा। भौंकते रहो, उसमें से कौन सा भूत निकल कर आएगा। इंग्लिश मीनिंग देख लो। ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, मतलब कोई ऐसी चीज करना, कुछ इस तरीके से करना जो काम ना करे। परस्यूज अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मोस्ट लाइकली टू बी फ्यूटाइल, मतलब कोई ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन लेना जिसका कोई मतलब ना निकले। नेक्स्ट इडियम्स देख लेते हैं। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, इसका मतलब क्या होता है, दोनों हाथों में लड्डू होना। दोनों हाथों में लड्डू होने का मतलब क्या है, एकदम खुशी, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ मिलना। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड यानी दोनों संसार अच्छे होना। इसको ऐसे याद कर लेना, मान लो आप जिस संसार में अभी हैं, यहाँ पर आपके पास गाड़ी है, पैसा है, रुपया है, शोहरत है, सब कुछ है, और मरने के बाद भी आप कहाँ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ पर बढ़िया अप्सराएं हैं, एकदम मस्त जिंदगी आपकी बीत रही है। तो आपका ये वाला भी संसार मस्त है और वो वाला भी संसार मस्त है, दोनों संसार मस्त है। इसका मतलब आपके दोनों हाथों में क्या है,
लड्डू हैं। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। अ सिचुएशन वेर इन समवन हैज़ द प्रिविलेज ऑफ इंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर किसी व्यक्ति को दो अलग अलग अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। ऑल द एडवांटेज यानी पूरी तरह से लाभ होना, दोनों हाथों में लड्डू होना, घी के लड्डू होना। एन आइडियल सिचुएशन, एक मस्त सिचुएशन। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, बाकी नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ लेना है तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।